हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर। और उसका लास्ट टॉपिक हम आज करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड इन प्लांट आल्सो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या इन्वॉल्वमेंट है? मींस वो सिस्टम जिसमें हम वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से निकालते हैं इन लिक्विड फॉर्म में। जो ब्लड में वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल को शरीर से निकालने के प्रोसेस में जो भी हमारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहला वर्ड है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या? इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाय विच द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट, जिसकी वजह से जो अलग अलग टाइप के जो वेस्ट मटेरियल हैं आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंस हटाए जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट होते हैं पार्ट? एक हमारा क्या है? किडनी। किडनी कितनी है? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। ये हमारी क्या है? फिल्टर्ड ऑर्गन है, ये फिल्टर का काम करती है। और ये किडनी है। किडनी कितनी है? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। इस किडनी से क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो किससे जुड़ा रहता है? आगे एक ब्लैडर जो स्टोरेज का काम करता है, और वो क्या है? यूरेटर। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे? यूरेटर। यूरेटर भी कितने होते हैं? दो। और वो किससे जुड़े होते हैं? किडनी और और यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है? जोड़ता है। मींस जो वेस्ट मटेरियल है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो इस किडनी से होते हुए किस में आता है? इस यूरेटर में आता है। और यूरेटर से आने के बाद किस में कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तीसरा हमारा ऑर्गन है, वो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक तरह से स्टोरेज का काम करता है, जो स्टोर करता है किसको? वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजीनियस लिक्विड को। और ये तब तक स्टोर करता है अनटिल जब इसमें कुछ प्रेशर जनरेट ना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट ना हो। जब प्रेशर जनरेट हो जाता है तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, जिसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं और जिसे यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और ये क्या होता है? यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो चार पार्ट मेनली है। पहला किडनी, लेफ्ट और राइट दोनों। दूसरा यूरेटर, लेफ्ट और राइट दोनों। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कनेक्टेड टू किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर। और तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, जो एक है, और उसके बाद यूरेथ्रा। अब यहाँ पर किडनी जो कनेक्टेड है किससे? हमारा आर्टरी से। कौन सी आर्टरी से? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी जो आरोटा से कनेक्ट होती है। और ये क्या होती है? प्योर ब्लड, ये ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को किडनी तक लाती है। और ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है? हमारी रीनल। रीनल क्या है? बीन्स। और ये क्या करती है? ये जो ब्लड, जो फिल्टर, जो प्योर हो गया, इस ब्लड को कहां ले जाती है? ये जो है क्या नाम है? हार्ट में ले जाती है। और ये वीना कावा से जाके जुड़ती है, जो ब्लू कलर का है। इसमें हमारे चार ऑर्गन है। जैसे पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, द एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम मींस, एक्सक्रीटरी सिस्टम मींस रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द, या नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद हमारा कौन कौन से इनमें इन्वॉल्वमेंट है? पहला पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये से हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर है पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। द डक्ट और द ट्यूब विच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो यूरिन से जो वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, उसको किसमें? किडनी से कहाँ ले जाती है? वो यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या करता है? रिजर्वायर का काम करता है, एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है, जो यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है। तीसरा है यूरेथ्रा, द चैनल फॉर द एक्सटीरियर, मींस जो क्या कहते हैं? जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिन को बाहर निकालता है। और इसके अलावा हमारे दो हैं, एक हमारे कौन सी आर्टरीज? कौन सी? रीनल आर्टरीज। और एक रीनल वेन है, जो वीना कावा से जुड़ती है। और रीनल आर्टरी जो हमारी आरोटा से जुड़ती हुई आती है। अब ये हमारा इस किडनी के अंदर सबसे छोटी सी स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। पहले मटेरियल टू बी एक्सक्रीटेड, हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मटेरियल एक्सक्रीट होता है वो क्या क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया,
यूरिक एसिड, यूरिन और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, स्वेट, यूरिन और गैस एंड सॉल्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो आर रिमूव द दीज वेस्ट मटेरियल बाय द सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल एक सिंपल डिफ्यूजन मेथड से एक्सक्रीट होते हैं। अब जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनी का सबसे छोटा यूनिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारा फिल्टर का काम करता है। ऑर्गन हमारा किडनी है, बट किडनी के अंदर जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और नेफ्रॉन के वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में नेफ्रॉन और इसके वर्किंग के बारे में क्या है? नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और इसकी हाइट, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 35 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर तक होती है। द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ दिस नेफ्रॉन इज 35 मिलीमीटर टू 55 मिलीमीटर। इसके जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? पहला बोमेन कैप्सूल और दूसरा रीनल ट्यूबल्स। बोमेन कैप्सूल जो कप शेप में है, जो किसमें? कप शेप में। और रीनल ट्यूब में 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, और रीनल ट्यूबल में 3 अलग अलग पार्ट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? PCT मींस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या कहलाता है? फ्रॉम दिस टू दिस, ये क्या कहलाती है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल नजदीक है। कॉन्वोल्यूटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उलझी हुई है, क्योंकि ये किसकी? कॉइल की फॉर्म में। फिर उसके बाद पीसीटी के बाद क्या कनेक्टेड है? हेनली लूप। हेनली लूप जो यू शेप में, जिसमें क्या होता है? डाउनवर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद दैट मीन अपवर्ड। जो वेस्ट मटेरियल है पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, ये लिक्विड, और ये क्या होता है? साल्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरा जो हमारा ट्यूबल का स्ट्रक्चर है वो क्या है? DCT मींस डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। डिस्टिल इसलिए है क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल, और कॉन्वोल्यूटेड इसलिए है क्योंकि इट इज इन शेप ऑफ ए कॉइल, और ट्यूबल इसलिए है क्योंकि ट्यूब स्ट्रक्चर है। और उसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट मीन जो वेस्ट मटेरियल आता है फिल्टर होके यूरिन, जो नाइट्रोजिनियस वेस्ट है इस नेफ्रॉन में, वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो इट मीन हमारा जो फिल्टर यूनिट है, हमारा जो फिल्टर का काम करती है वो कौन करती है? नेफ्रॉन। और कलेक्टिंग डक्ट में वो कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक क्या है आपका? एफरेंट एट्रियोल, और दूसरा क्या है? इफरेंट एट्रियोल। ए और ई। ये जो एफरेंट एट्रियोल है ये अराइजेस फ्रॉम किससे? हमारा रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी, और जो रीनल आर्टरी किससे कनेक्टेड है? जाके अरोटा से। अरोटा से होती हुई यहाँ पर क्या? रीनल आर्टरीज मींस रीनल आर्टरीज रिलेटेड टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल। ये किसमें? किडनी वाले पार्ट में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीनल आर्टरीज यूज होती है। और ये रीनल आर्टरी से क्या होती है? एक आर्टरी जो किधर की तरफ? वेस्ट मटेरियल जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? इम्प्योर ब्लड को कहां तक? इस बोमेन कैप्सूल के ऊपर ही क्या है? नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉल ऑफ थ्रेड। एक एफरेंट एट्रियोल्स जो किसमें आते हैं? इस बोमेन कैप्सूल के ऊपर सेटल्ड होती है, और जो आगे जाके छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। इट मीन जो एफरेंट एट्रियोल है वो आगे जाके छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस इज द बॉल ऑफ थ्रेड मीन छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बड़े छोटे छोटे ट्यूब मींस जो ब्लड वेसल की फॉर्म में एक बॉल की तरह बना जाती हैं, और जो यहां से क्या होता है? ब्लड क्या होता है? फिल्टर्ड होता है। ब्लड फिल्टर, जिसमें ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होता है, लेकिन ब्लड जो लार्ज साइज पार्टिकल ब्लड और जो लार्ज साइज पार्टिकल है प्रोटीन, यहाँ पर ये फिल्टर नहीं हो पाता क्योंकि दे आर लार्जर इन साइज प्रोटीन जो है, और ब्लड फिल्टर नहीं होता। तो फिल्टर जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज, सॉल्ट। जो फिल्टर होता है वो क्या होता है? सॉल्ट, NaCl, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन ब्लड और प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, और ये किसमें चला जाता है? ये वापस हमारा एफरेंट एट्रियोल में चला जाता है। तो इट मीन दो टाइप के एट्रियोल हैं, एक
afferent arteriole which carry the blood toward the glomerulus, and one arteriole is efferent arteriole which take the blood from the glomerulus. और ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ये ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। और फिल्टर क्या क्या होता है इसमें, NaCl, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ब्लड और प्रोटीन ये फिल्टर नहीं होता, ये इफरेंट एट्रियोल से होते हुए कहा जाता है, ये फिर रीनल वेन में चला जाता है। रीनल वेन से किस में जाता है, फिर ये हार्ट में जाता है। यहां से जो ब्लड फिल्टर होगा वो ये जो ग्लोमेरुलस है दैट आर सेटल डाउन, ये किसके ऊपर सेटल होते हैं, किसके ऊपर होती है, ये बोमेन कैप्सूल जो कप शेप है। और इसमें क्या है, स्पेस, इस स्पेस में ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। और फिल्टर होके क्या क्या मटेरियल आता है, क्या क्या सब्सटेंस आते हैं फिल्टर होके, ये हमारे NaCl, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड। ये नेफ्रॉन में मेनली जो है 4 प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें, 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, पहला फिल्ट्रेट, पहला क्या होता है, फिल्ट्रेट। दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा होता है सेक्रेशन, और लास्ट होता है एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेट, यहां से जो नमक, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड इस स्पेस में, बोमेन कैप्सूल के इस स्पेस में आता है। इसका मतलब बोमेन कैप्सूल इज द कप शेप विच हेल्प टू फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। और जो ब्लड है वो क्या चला जाता है, ब्लड और प्रोटीन वो एफरेंट एट्रियोल से होते हुए कहां चला जाता है, ब्रांच ऑफ किसमें, रीनल वेन में, और वो चला जाता है दोबारा हार्ट में फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर ब्लड इस बोमेन कैप्सूल से होते हुए किस में आता है, जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हुआ है, क्या क्या फिल्टर हुआ है, NaCl, और क्या हुआ है, अमीनो एसिड, और क्या हुआ है, ग्लूकोज, और क्या हुआ, वाटर। ये जो है फिल्ट्रेट दैट विल बी गोज टू द किसमें, PCT में जाएंगे। जब ये PCT में जाएगा तो इस ट्यूबुल के चारों तरफ क्या होती है, देखिए जरा, ये रेड कलर की क्या होती है, आर्टरीज, इसके चारों तरफ इसको क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, इसको चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज। जब ये जो फिल्ट्रेट जो फिल्टर हुआ है बोमेन कैप्सूल से, वो क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है बाय द ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड के लिए, हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, लेकिन वो फिल्टर हो जाती है, और वो जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्लूकोज और वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अवर ब्लड, हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, तो वो क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन द मेन कंपोनेंट विच रिक्वायर फॉर अवर बॉडी दैट विल बी रीएब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है, और वो इस PCT के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी क्या होते हैं, मूव होते हैं तीनों के ऊपर। और वो ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, ग्लूकोज को, वाटर को, और सम अमीनो एसिड जो बॉडी के लिए, जो ब्लड, जो बॉडी के लिए जरूरत होती है। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी गोज टू द हेनली लूप में चला जाता है। हेनली लूप से ब्लड कहां जाता है, ऊपर को, इंप्योर सब्सटेंस कहां जाता है, ऊपर की तरफ। ये यू शेप है, हेनली लूप, दिस इज यू शेप। और ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर उसके बाद कहां चला जाता है, डिस्टिल कनोवुलेटेड ट्यूबल्स में। डिस्टिल कनोवुलेटेड ट्यूब में कुछ क्या होती हैं, आयंस, लाइक क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक चीज होती है जो आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये क्या होती हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मींस आयन यहाँ पर किसमें, हेनरी लूप में आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर कंपाउंड रीअब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसके बाद DCT में जो वेस्ट मटेरियल जाता है, DCT मीन डिस्टिल कनोवुलेटेड ट्यूबल में जाता है। और यहाँ कनोवुलेटेड ट्यूबल क्या करता है, कुछ एक्सक्रीशन फ्रॉम द, किससे, यहाँ से जो हमारी कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज क्या वेस्ट मटेरियल किस में भेज देती हैं, इस DCT में भेज देती हैं। कुछ आयंस भेज देती हैं ब्लड कैपिलरी से, कुछ आयंस और कुछ हाइड्रोजन आयन, कुछ वेस्ट मटेरियल दैट विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम कहां से इस कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से कहां पर आती है, DCT में आ जाती हैं। मींस डिस्टिल कनोवुलेटेड ट्यूब में आ जाती हैं। और ये वेस्ट मटेरियल इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जिसे बोलते हैं, ये कलेक्ट होता है कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट में।
कलेक्टिंग डक्ट में सारे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट में जो वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है वो आता कहाँ से? फ्रॉम द नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन आर देयर। ये क्या है? नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये कहाँ जाता है? सीधा किडनी से होते हुए किस किडनी ओ यूरिनरी ब्लैडर को उसमें यूरेटर में जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किसमें जाता है? यूरेटर में जाता है। यूरेटर कनेक्ट करता है किडनी को किससे? यूरिनरी ब्लैडर से। फिर वो यूरेटर से होते हुए इम्प्योर नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस में जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, रिजर्वायर की तरह स्टोर हो जाता है एंड एक्सर्ट सम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम किससे? यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरीके से एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अब इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं। किडनी, किडनी क्या? हमारी बीन शेप स्ट्रक्चर है, हमारी राजमा के दाने की तरह ऑर्गन विच लाई नियर द वर्टिब्रल कॉलम एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो वर्टिब्रल कॉलम के नजदीक एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये जो किडनी है, किडनी में क्या होती है? बहुत सारी फिल्ट्रेट यूनिट होती है। सबसे छोटी छोटी यूनिट एक्सक्रीटरी यूनिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या हो गया? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी या फिल्ट्रेट यूनिट ऑफ किडनी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो नेफ्रॉन अभी आपने पढ़ा, कंपोज ऑफ टैंगल्ड मास ऑफ ट्यूब एंड फिल्ट्रेट पार्ट का ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन में क्या है? वो क्या है? ग्लोमेरुलस मींस जो एफरेंट जो आर्टरियोल है वो क्या होता है? आगे जाके ब्लड कैपिलरी में चेंज हो जाती है और क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस बनाती है, बॉल ऑफ थ्रेड। और वो क्या कहलाती है? ग्लोमेरुलस कहलाती है। और वो क्या होता है? वो फिल्टर होता है वहां पर। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरीज इज अटैच्ड। इसका मतलब जो ग्लोमेरुलस है, जो ब्लड कैपिलरी से बनी होती हैं और जो किससे कनेक्टेड है? रीनल आर्टरी से। इसका मतलब रीनल आर्टरी से जो ब्लड ग्लोमेरुलस तक लाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एफरेंट एट्रियोल। ये अभी आपने कहा, जो ब्लड को ला रही है, जो ब्लड को ला रही है किससे? रीनल आर्टरी से, जो ग्लोमेरुलस तक ब्लड को ला रही है। ये ग्लोमेरुलस तो जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक ला रही है, जो आर्टरीज ग्लोमेरुलस तक ला रही है उसे क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टरीज। और जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से ले जा रही है उसको बोलेंगे एफरेंट। और यहाँ पर क्या है? एफरेंट आर्टरीज की जो एरिया है, जो डायमीटर है वो क्या होगा? बड़ा होगा। और एफरेंट आर्टरीज का डायमीटर वो क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में आ रहा है लेकिन निकल रहा है कम मात्रा में। तो इसका मतलब इट एक्सर्ट प्रेशर डालता है इस ग्लोमेरुलस में। जब ग्लोमेरुलस में प्रेशर डालता है तभी क्या होते हैं? वो वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इस स्पेस में जाता है। इसका मतलब इसका डायमीटर, किसका? एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर बड़ा होता है और इफरेंट डायमीटर का एट्रियोल का डायमीटर छोटा होता है, जिससे इट एक्सर्ट द प्रेशर टू द ग्लोमेरुलस। और जिसमें ग्लोमेरुलस क्या करता है? उस ब्लड कैपिलरी के थ्रू क्या होते हैं? उसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल फिल्टर होकर किस में जाता है? इस बोमेन कैप्सूल में जाता है। इट मीन ये जो दो डिफरेंट डायमीटर है, डायमीटर की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और रिमूव द वेस्ट मटेरियल। द आर्टरी विच टेक द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, जो आर्टरी ग्लोमेरुलस तक ब्लड को लाती है, जो आर्टरीज रीनल आर्टरी से जो ब्लड एट्रियोल जो लाती है, कहां से? कहीं रीनल आर्टरी से जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एफरेंट एट्रियोल्स। और जो क्या करती हैं? वन रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। और जो आर्टरीज ग्लोमेरुलस से ब्लड को रिसीव करती है या जो जो आर्टरीज ग्लोमेरुलस से ब्लड को ले जाती हैं अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस उसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज। तो पहली ए जो ब्लड को, ए मींस ए और ई, एफरेंट ब्लड को आर्टरी से कहां लाती है? इसका मतलब ग्लोमेरुलस में लाते हैं उसे एफरेंट बोलते हैं। और जो ब्लड को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाती हैं या जो आर्टरीज ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेती हैं उसे बोलते हैं एफरेंट। ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल लाइक पोर्शन कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। एक कप से पार्ट है जिसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलस एनक्लोज्ड होता है। ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज्ड इन अ कप शेप ऑफ और पार्ट विच इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। और इसमें क्या होता है? स्पेस होता है जहां पर वो फिल्टर क्या होता है? वो जो वेस्ट फिल्ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें उस स्पेस में कलेक्ट हो जाते हैं। द बोमेन कैप्सूल एक्सटेंडेड टू ए ट्यूब विच इज हाईली कॉइल्ड। और वो बोमेन कैप्सूल आगे जाके कॉइल में कन्वर्ट होते हैं जिसके 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल, पीसीटी एंड डीसीटी, और दूसरा क्या है? हेनरी डूप है। इसके बाद क्या कर रहे हैं? द ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज इन हाईली कॉइल ट्यूब्स फ्रॉम द वेरियस नेफ्रॉन
कन्वर्ज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट विच इज फाइनली गोज टू द यूरेटर। फिर जो फिल्ट्रेट यूनिट है पीसीटी में कुछ क्या होता है, कुछ रीअब्जॉर्ब होता है, कौन कौन से NaCl, ग्लूकोज और वाटर। फिर जो वेस्ट मटेरियल जो रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल आता है वो किस में आता है, हेनरी लूप में आता है। हेनरी लूप में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर डीसीटी में जो है कुछ एक्सक्रीशन कुछ सेक्रेट करते हैं जो वेस्ट मटेरियल जो कैपिलरी से ब्लड कैपिलरी से जो वेस्ट मटेरियल किस में आता है, डीसीटी में आता है। फिर जो सारा जो ये वेस्ट मटेरियल है तो वो किस में चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में आता है। फिर यूरेटर से क्या होता है, यूरिनरी स्टेज, यूरिन हो जाता है, यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर। यूरेटर से ब्लड यूरिन कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर देन एक्सक्रीट आउट थ्रू द पैसेज ऑफ यूरेथ्रा। और फिर वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट या यूरिया या यूरिन वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर द नर्व कंट्रोल। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो किसके कंट्रोल में होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल होता है। और एक किस टाइप का मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और जिसे कंट्रोल करने वाला कौन है, नर्व सिस्टम। मींस नर्व सिस्टम हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो किसमें आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मेनली कंट्रोल बाय द ब्रेन नर्व सिस्टम। फंक्शन ऑफ नर्व, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या है, इसका मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट को शरीर से निकालना, ब्लड से निकालना, टू मेंटेन वाटर एंड आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस मींस आयन और पीएच को मेंटेन करना, वाटर को मेंटेन करना। तीसरा जो पार्ट है इसके कौन कौन से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये जो तीन पार्ट हैं जो क्या करते हैं, तीनों भी आपने पढ़े हैं, तीनों क्या करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ईच किडनी कंटेन मेनी फिल्ट्रेट यूनिट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। किडनी में क्या है, बहुत सारे छोटे फिल्ट्रेट यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ब्लड गेट फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलस। ब्लड किसमें फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलस में। और फिर ये फिल्ट्रेट लाइक NaCl, लाइक ग्लूकोज, लाइक वाटर, लाइक अमीनो एसिड, वो फिल्ट्रेट कहलाते हैं। और वो कहाँ एंटर करते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में थ्रू द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद वो ट्यूबुलर पार्ट में मूव करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ट्यूबुलर पार्ट में होता है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है लाइक ग्लूकोज, वाटर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अमीनो एसिड, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो ब्लड फिल्ट्रेट होके किस में आता है, बोमेन कैप्सूल से ट्यूबवेल में आता है, तो उसमें क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेट होता है। फिर उसके बाद जो सॉल्ट वाटर किसमें, जो कैपिलरी से डीसीटी जो ट्यूबल क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। दैट इज सीक्रेटेड बाय द, जो रिलीज करती है कौन, कैपिलरीज। और वो सीक्रेट करने के बाद किसमें कलेक्ट हो जाता है, डीसीटी में। और डीसीटी के बाद वेस्ट मटेरियल चला जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरेट्रा में, यूरेट्रा से के बाद किसमें आता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये तो ह्यूमन बीइंग में था। तो ऐसी प्लांट में क्या होगा, प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी। प्लांट भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो जो प्लांट को जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो क्या करता है, अपने पार्ट से अपने उससे बाहर निकालते हैं। अब प्लांट को किस क्या क्या चीज एक्सक्रीट करता है, ऑक्सीजन को प्लांट की जरूरत नहीं होती क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है। जैसे C6CO2 प्लस में 6H2O, दैट गिव्स क्लोरोफिल। और यहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल, और ये क्या होता है इसमें, सनलाइट। तो क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस में O2। इसका मतलब O2 जो गैस है उसकी जरूरत नहीं होती, वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू निकल जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस प्लांट में होते हैं। तो प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज करता है, वेस्ट, दीज आर द वेस्ट मटेरियल बाय द प्लांट। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है। तो इसका मतलब एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू द ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब प्लांट के अंदर अगर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस पानी को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट, रिमूव आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट, ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। जब प्लांट ग्रो होता है तो उसके लीव्स और बार्क ऑफ ट्री क्या होते हैं, अलग होने लगती हैं। इसका मतलब उसको प्लांट की जरूरत नहीं है, तो दैट इज लूज बाय द प्लांट, दीज आर एक्सक्रीट बाय द प्लांट, ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। और अदर वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट क्या है, वो रेजिन मींस पाउडर टाइप, और गम, जो गम रिलीज होता है बाय द प्लांट, वो क्या होता है, प्लांट एक्सक्रीट करता है। प्लांट आल्सो सेक्रेट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, और सॉइल के में अपने रूट के आसपास कुछ वेस्ट मटेरियल को सेक्रेट करता है। और कई बार क्या होता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स या फॉलिंग ऑफ राइपन फ्रूट, पके हुए फल अगर गिरते हैं अपने आप, तो वो क्या होता है, प्लांट एक्सक्रीट करता है। अगर हम तोड़ के गिरे, पत्थर मार के गिरे, तो दैट इज नॉट एक्सक्रीशन। जब प्लांट
जब फल पक जाते हैं तो फल अगर अपने आप गिरते हैं तो दैट इज द एक्सक्रीशन या द मटेरियल विच आर एक्सक्रीट बाय द प्लांट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉलिंग ऑफ राइपनिंग फ्रूट या फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये क्या है सारे एक्सक्रीट बाय द प्लांट, एक्सक्रीशन बाय द प्लांट। अब एक छोटा सा, अगर मान लो किडनी हमारी फिल्टर ऑर्गन है, अगर किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड कैसे प्योर होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस मींस वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी। जब अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है, जब हमारी किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है, तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं और वो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, प्यूरिफाई द ब्लड। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड, वो प्रोसेस जिससे हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बाय आर्टिफिशियल किडनी, उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। इट इज मीन्ड बाय द किडनी फेलियर पेशेंट। जनरली किस होता है, जब किसी पेशेंट की किडनी काम करना बंद कर देती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा ब्लड को प्योर किया जाता है। उस ब्लड को प्योर करने के प्रोसेस को बाय आर्टिफिशियल किडनी से, उसे हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। और ये जनरली उन पेशेंट में होता है जिनका किडनी काम करना बंद कर देती है। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, एंड नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन फ्रॉम लाइफ प्रोसेस, इस चैप्टर के हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब